राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा होना भी चाहिए। आपने कभी गौर किया, जो बोलते हैं हम ही लोग में से बोलते हैं, हम ही लोग तो बोलते हैं, हम भी उसमें शामिल है, आप भी शामिल हो, हमारे तकरीबन समाज शामिल है। धर्म के ऊपर में बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे देते हैं, अधर्म के ऊपर में दे देते हैं, सत्य के ऊपर में देते हैं, असत्य के ऊपर में देते हैं, पाप के ऊपर में दे देते हैं, पुण्य के ऊपर में दे देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा संज्ञान दे देते हैं हमें, सर में इतना बैठा देते हैं। क्या एक मनुष्य के अंदर इतनी ताकत है, क्षमता है, जो पाप पुण्य धर्म अधर्म सत्य असत्य का जस्टिफिकेशन कर सके? नहीं है क्षमता, बिल्कुल क्षमता नहीं है। कि जो धर्म कर रहा है उसको बहुत अच्छा मिलेगा, जो अधर्म कर रहा है उसको बहुत गंदा मिलेगा, जो पाप कर रहा है नरक में जाएगा, जो पुण्य कर रहा है स्वर्ग में जाएगा, जो सच बोल रहा है वो खुश रहेगा, जो सत्य बोल रहा है वो दुखी रहेगा। बिल्कुल नहीं। जस्टिफिकेशन आप कर ही नहीं सकते हो विषय के ऊपर में। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। सत्यवादी हरिश्चंद्र शायद अपना भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति उनके चरित्र गाथा, उनकी महिमा के बारे में जानता होगा। नाम तो लिखा है, बहुत बड़ा लिया है, सत्यवादी, बहुत बड़ा नाम। तो एक बताइए, उतने बड़े सत्यवादी, उतने बड़े राजा, कौन सा उन्होंने अपराध कर दिया था? कौन सा अपराध उन्होंने कर दिया था कि मैं वो जाति का नाम नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हालांकि बोलने में कोई बुराई भी नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ है। वाराणसी में डोम के यहां जाकर के, एक डोम का नौकर उन्होंने, एक डोम के यहां उन्होंने नौकरी की। आप सोचिए इसके ऊपर में, कहाँ हैं आप? फिर कैसे बोल रहे हैं आप कि वो सत्यवादी है? और जो सत्य बोलता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। ऐसी बात नहीं है। दुख सुख बात अलग है। हमें लगता है कि वो दुखी थे, दुखी नहीं थे, बहुत ज्यादा खुशी थे, क्योंकि सत्य पर थे। डोम के यहां नौकरी किया उन्होंने, आनंद में थे। इसी के दौरान उनका इकलौता बेटा, उसकी भी मृत्यु हो गई, फिर भी आनंद में थे, क्योंकि वो जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। बोला जाता है ना कि जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो होते हैं, परमात्मा को जानते हैं, हमारे आपके जैसा नहीं जानेंगे। हम लोग जानने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं। इसी का कारण है कि दुख हमारी झोली से निकल नहीं पाता है। जिस दिन अगर आप ये जान जाओ परमात्मा सर्वोपरि है, वही चला रहा है दुनिया को, आपके अंदर ताकत नहीं कुछ करने की, सुखी हो जाओगे। आज भी जीता जागता सबूत वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज, जीता जागता सबूत है। आप समझिए क्या था उनके पास। अगर वो घर में रहते, गांव में रहते, बहुत ही अच्छे मेधावी छात्र बनकर के क्या कर लेते हो? 2-4 बीघा जमीन खरीद लेते, एक आध मकान बना लेते। और आज उन्होंने देश को क्या नहीं दे दिया, क्या नहीं दिया। देश ही नहीं, विदेशों तक दुनिया कायल है उनकी। कहां से आया भावना? त्याग से। त्याग दिया उन्होंने, त्याग की भावना सीखिए और ये चीज से बिल्कुल ही कोसों दूर हो जाइए।
सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, दुनिया क्या बोलती है, कोई मतलब नहीं है आपको। किसी मनुष्य के अंदर इतनी ताकत नहीं, एक संविधान के अंदर ताकत है। आपको सत्य असत्य, धर्म धर्म, पाप पुण्य हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है, परमात्मा के द्वारा नहीं बनाया गया है। बोलने वाले तो उनको भी बोलता होगा ना। गौतम बुद्ध, बताइए, इतना छोटा सा बच्चा को छोड़ करके रातों रात अपने राजमहल से बाहर हो गए। उस समय भी तो उनको बोला होगा ना, उनके पिताजी को बोला होगा, उनकी पत्नी को दुनिया बोली होगी कि तेरे कारण मेरा बेटा भाग गया। तो सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य के चक्कर में न पड़े। आपको जो अच्छा लगे, हाँ, लेकिन इतना जरूर मैं कह रहा हूं, आप उस जगह से जरूर विड्रॉल हो जाइए जहां पे आपकी संगति आपके अकॉर्डिंग न हो। आपके अकॉर्डिंग होना जरूरी है, और आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक मनुष्य हो, मनुष्य के जैसा ना हो। मनुष्य के अगर परिभाषा देना चाहूं तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, नहीं दूंगा अभी, कोई दूसरा वीडियो में बताऊंगा मनुष्य के बारे में। कहने का मतलब ये है कि ये 6 चीज जो है समाज के द्वारा रचा हुआ, इन चीज से परे हो जाइए। जिंदगी को खुशहाल बनाइए। कब? जिंदा रहिएगा तब। और जिंदा रहने की ये सब कलाएं हैं, क्योंकि काफी वीडियो में मैंने बताया है। अभिमान को त्यागिए, स्वाभिमान को अपनाइए, समर्पित शब्द को अपनाइए, त्याग शब्द को अपनाइए, अहंकार शब्द को निकाल दीजिए। एक ही लक्ष्य रखिए कि मुझे जीना है। अगर आप जी लिए तो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जिए ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये समय है, करवट लेगा, दिन है तो रात होगी। आज सुख था, कल दुख होगा। इस चीज को अपने अंदर धारण कर लीजिए, बहुत आनंद पूर्वक आपकी जिंदगी चल जाएगी। अहंकार में रहिएगा, कष्ट में रहिएगा। बोला जाता है ना, अभिमानी मत बनिए, स्वाभिमानी बनिए। खुद के अंदर गट्स रखिए ना कि मेरे अंदर में क्षमता है, लेकिन मेरे अंदर क्षमता नहीं है, प्रभु आपकी कृपा से मेरे अंदर क्षमता है। आपकी कृपा से प्रभु जी मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं जिंदा रहूंगा, और जिंदगी जी लोगे। अगर ये सोचोगे अहंकार से कि मैं तो जिंदगी जी ही लूंगा, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए 3 चीज को हटाइए और इन 6 चीजों के ऊपर में ध्यान मत दीजिए। ये दुनिया है, बोलेगी, एक बोलेगा धर्म तो 100 बोलेगा अधर्मी। 10 आदमी बोलेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत सच्ची बोलता है, तो 90 आदमी बोलेगा बहुत बड़ा झूठा है। 90 आदमी बोलेगा बहुत बड़ा पापी है, तो 10 आदमी बोलेगा बहुत बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, बहुत बड़ा पुण्य है। मत पड़िए चक्कर में, ये प्रपंच में मत पड़िए। आपको जो अच्छा लगे, जो उचित लगे, जिंदगी जीना आपको है, जिंदगी जी लो। अपने आप प्रमाण मिल जाएगा दुनिया को, और प्रमाण मिलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दुनिया को, लेकिन संतुष्टि आपको मिलेगी जिंदगी जीने में। राधे।